चले जय हिंद बच्चों। और बताए कैसे आप सब, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का सारा वीडियो आप लोगों ने देख रखा है, अगर नहीं देख रहे हैं तो देखिए उसको जाकर। आज मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो एग्जाम में आएगा जरूर लिख कर ले लीजिए। और ये प्रश्नावली 3.2 का चौथा नंबर सवाल है। सवाल बहुत मजेदार है। सवाल ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो उसका मान 9/11 हो जाता है। और अगर उसी भिन्न में हम 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न बताइए। हम लोग उस भिन्न को बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ध्यान से बात को आप लोग समझिए। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि माना वह भिन्न बराबर x अपान y। अब कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, तो माना वह भिन्न बराबर x अपान y, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। यानी पहले शर्त में सवाल क्या कह रहा है? पहले शर्त में सवाल ये कह रहा है कि x अपान y में 2 जोड़ना है, यानी x बटा y में +2 कर दें बराबर 9/11। तो ये इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 11x, 11 गुना 22। इसका गुणा यहाँ करेंगे बराबर 9y प्लस का 18। कोई दिक्कत? अब 11x में से 9y इधर आया, पक्षांतर कर देंगे बाबू। पहला काम तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस का 22। तो ये हो गया 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 गया तो माइनस का बचा 4। ये आपका हो गया समीकरण नंबर बाबू 1। कोई समस्या हो तो बताइए। अब हम आते हैं द्वितीय शर्तानुसार पर। कहाँ आते हैं? द्वितीय शर्तानुसार। दूसरे शर्त में क्या कह रहा है? दूसरे शर्त में सवाल ये कह रहा है कि भिन्न हमारा वही रहेगा, बस मैं इस बार अंश और हर में 2 ना जोड़कर 3 जोड़ूंगा। तो हम देखते हैं, यानी हमारा भिन्न वही रहेगा क्या? x अपान y। ठीक, अब इसमें हम इस बार जोड़ेंगे 3, तो इसका मान मिलेगा हमको 5/6। 5/6 लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 का 6 का गुणा यहाँ करेंगे 6x, 6 का गुणा यहाँ करेंगे तो प्लस का 18। ठीक, और उसके बाद इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 5y प्लस का 15। ध्यान से बात को समझिए कैसे क्या करते हैं। ये हो गया 6x माइनस 5y बराबर ये हो गया 15 माइनस का 18। 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 गया माइनस का 3। उम्मीद है सारा चीज आपको समझ में आ रहा है। और वो कितना हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को देखो। 6x माइनस 5y, अब ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। क्या हो गया? समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम इसको देखेंगे दोनों समीकरणों को ध्यान से। ठीक, समीकरण नंबर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है। इन दोनों समीकरणों को हम बढ़िया से हल करेंगे, चाहे विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से, जो भी विधि मेरे समझ में आ जाए। तो प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं समीकरण 1 को संतुलित करने पर। ठीक, तो जब संतुलित करने पर कहेंगे तो ध्यान से बात को समझो कि अब हम क्या करेंगे। 11x बराबर माइनस का 4 प्लस 9y। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 9y अपान 11। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम ये कह देंगे कि समीकरण 1 को संतुलित किए, अब समीकरण 2 को 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां इस चीज को लिखते हैं। 1 का काम खत्म किया तो 2 का बारी है ना। ठीक, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक, तो जब मान रखेंगे तो यहाँ क्या है 6 और यहाँ है x, तो x के जगह हो जाएगा माइनस का 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का 9y अपान 11। राइट, और ध्यान से बात को समझो। माइनस 5y बराबर माइनस का 3। अब ध्यान से बात को समझो। तो अब ये क्या हो गया, इसका हम सीधे सीधे गुणा कर देंगे। 11 चौक
6 चौक 24, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। बाबू एक चीज दिमाग में काम कर रहा है, इसका गुणा यहाँ कर दें। तो अब 6 चौक 24 प्लस 9 छक 54, 9 छक 54 वाई, ठीक, बटा 11 माइनस 5 वाई बराबर माइनस का 3। अब इसका गुणा यहां कर देंगे और इसका गुणा यहां कर देंगे, तो माइनस का 24 प्लस 54 वाई, और ये हो गया 11 पचे 55 वाई, तो माइनस 55 वाई बराबर 11 तिया 33, माइनस का 33। ठीक, अब ध्यान से समझो बात को। 55 वाई में 54 वाई में से 55 वाई जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का वाई, राइट। 24 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का 24। करेंगे बच्चों, माइनस वाई बराबर क्या आएगा? 33 में से 24 गया माइनस का 7, सॉरी माइनस का 9, तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल, तो वाई बराबर क्या आया? 9। ठीक, अब y का मान चाहे जिस समीकरण में रख दे, y का मान किस समीकरण में रख दे? 2 में रख दे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब 2 में रख दिए तो यहां क्या है? 6x माइनस 5 गुणे 9 बराबर माइनस का 3, तो 6x 9 पचे 45 बराबर माइनस का 3, तो 6x बराबर माइनस का 3 प्लस का 45, तो 6x बराबर 45 में से गया कितना बचा? माइनस सॉरी 42, कितना बचा? 42, तो x बराबर क्या आ गया? 42/6, तो काट दिए तो x बराबर क्या आ गया? 7। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस प्रकार आपका यह सवाल सॉल्व हो गया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, ठीक है बाबू।